धन्यवाद जी। हरित प्रणाम सम्मानित अध्यक्ष मंडल और साथियों। दो तीन चीज़ें मैं निवेदन करना चाहूँगा। पहला तो ये कि जिस तरह से जत्था कार्यक्रम के जरिए अभी एक नई चेतना हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हमारे संगठन में भर रहा है, उसी तर्ज के ऊपर हमें जलवायु साक्षरता को लेकर के और कुछ करने की ज़रूरत है। वो करने की ज़रूरत इसलिए है कि शिक्षक को भविष्य का निर्माता कहा जाता है, तो भविष्य के निर्माता का आशय हो गया कि हम भविष्य के समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो जो भविष्य का समाज है उसमें जलवायु सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। हमारी जो शिक्षा नीति की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, ये सारी भविष्य में जुड़ करके और क्लाइमेट एजुकेशन से संबंधित होंगी। वो इसलिए होंगी क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है वो एक टाइम बॉम्ब बन चुका है और वो कब फूट जाए तो उसके लिए हमें सक्षम समाज बनाना होगा। तो सक्षम समाज बनाने के लिए एक प्रक्रिया तो सरकारों के स्तर पे होती है, जिसमें सरकार पर्यावरण शिक्षा को शामिल करती है। हम लोग कॉलेज एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उसको पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें संसाधनों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो 70 गोले काले करने होते हैं। वो ना तो कोई सिलेबस है उसका, ना ही कोई उसकी कोई फैकल्टी टीचर है, ना ही कोई बच्चा और टीचर उसको सीरियसली लेता है। कुल मिलाकर के उससे एक भी बच्चा है वो एनवायरमेंट या क्लाइमेट एजुकेट नहीं होता, तो वो एक महज खाना पूर्ति है। तो चूंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षा के व्यवसाय में हैं, तो इस प्रोफेशन में हम किस तरह से हमारे बच्चों को क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन दें कि जिससे वो आगे चैलेंज है उनका सामना कर सके। और सबसे ज्यादा जो मार है वो गाँव पे पड़ेगी, और गाँव में भी जो कमजोर तबका है उस कमजोर तबके के ऊपर पड़ेगी। और हम लोग चूंकि शिक्षक संघ शेखावत के सदस्यों के रूप में सामाजिक सरोकारों में गहरी रुचि रखते हैं और कमजोर तबके के प्रति हमारे मन में एक एम्पैथी का भाव रहता है, तो वो जो एम्पैथी का भाव है उसको हमें जोड़ने की जरूरत है। तो उसमें हम एक तो इस सम्मेलन में एक क्लाइमेट एजुकेशन को लेकर के एक बीकानेर रेजोल्यूशन पास करें, और उस बीकानेर रेजोल्यूशन में हम लोग मैं माफी चाहता हूँ लिख के नहीं लाया, वरना मैं लिख के लिया था। तो कोई एक साथी लिख ले और प्रस्ताव दे दे, जैसा अभी रतिराम जी ने बोला था तो आदेशित हुआ था, तो मैं उसी क्रम में निवेदन कर रहा हूँ। तो जो बीकानेर रेजोल्यूशन है उसमें हम, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से क्लाइमेट एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ और जीवन बड़ा सीमित होता है, मैं अकेला ही अकेला काम करता रहूं, तो मैं जितना मेरी लाइफ में योगदान कर पाऊंगा उस योगदान को अगर मैं मेरे साथियों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बांट करके और एक कारवां के रूप में उसको अगर आगे बढ़ाने में अपनी हिस्सेदारी निभाऊं, तो उतने ही टाइम स्पैन में वो योगदान कई गुना हो जाएगा, तो वो समाज के लिए ज्यादा एक अच्छी स्थिति होगी। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम इस बीकानेर रेजोल्यूशन के जरिए सेफ यूनिट स्टूडेंट्स एक्शन फॉर एनवायरनमेंट, ये हम हमारे शिक्षक संघ के बैनर तले स्कूल्स में स्थापित करें। वो इसलिए कि अब आप देखिए कि जब से जलवायु परिवर्तन की बात आई है तो उसके बाद में पौधारोपण है, उसको लेकर के और बहुत क्रेजी हो गए हैं सभी। मुझे भी बहुत सारे साथी स्कूल्स के प्लांटेशन की फोटो भेजते हैं जिसमें एक बड़े हिस्से के ऊपर हरी भरी घास लगी होती है, बहुत सारे एक्जोटिक प्लांट्स होते हैं। क्योंकि हमारा जो है, जो भी थोड़ी चीज ऐसी है जो महंगी है, जो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े ऑफिसेज में लगी हुई होती है, उसके प्रति हमारा थोड़ा सा लालच का भाव रहता है। ठीक है, वैसे ही है जैसे विदेश की कोई चीज और महंगी हो तो हमें लगता है ये अच्छी होगी, हम ये तय मान के चलते हैं। तो जो हम ग्रास लैंड लगा रहे हैं स्कूल्स में या एक्जोटिक प्लांट्स लगा रहे हैं, जैसे एक तो बड़ा है कि अशोक लगाना है, और अशोक में भी हम वो तीखे वाला जो है पोलियल्थ या लोंगीफोलिया लगाते हैं, जो श्रीलंका के मूल का पौधा है, राजस्थान से जिसका दूर दूर का संबंध नहीं है, उसकी बजाय 4 खेजड़ी लगा लें तो सांगरी जिमनाड़ी तो उसकी, और अपन नहीं तो पक्षी उसको खाएंगे, पशु खाएंगे। तो हम जब जो प्लांटेशन करें, वो प्लांटेशन पूरी दुनिया में जो रेस्टोरेशन की डिबेट है वो ये कहती है नेटिव टू लोकल इकोसिस्टम। तो हमारे आसपास जो उगता है हमारे लिए ये झाड़ी है, ये बिल्कुल इग्नोर है, जबकि जो बेर है इसमें संतरे से ज्यादा विटामिन सी है, छोटे वाला बेर। और इन दिनों में ये झाड़ियों पर, हमारे यहाँ तो डेजर्ट की इकोलॉजी इतनी खूबसूरत है कि 10 झाड़ियों के आप बेर खाओगे तो 10 तरह का टेस्ट मिलेगा आपको।
पर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से जो शहतूत है, देसी शहतूत, उसमें स्ट्रॉबेरी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पर स्ट्रॉबेरी तो 300-400 रुपए का शायद 150 ग्राम आता होगा, मैंने तो कभी खाया हुआ नहीं है इसलिए खरीदा नहीं, लेकिन वो इतना महंगा है तो इस कारण हमें लगता है कि स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। तो उसमें मेरा निवेदन ये है कि हम एनवायरनमेंट का जो लोकल पक्ष है उसके ऊपर जाएं, और जो हम बाउंड्री प्लांटेशन ट्रेडिशनल स्कूल्स में करते हैं उस बाउंड्री प्लांटेशन का उतना लाभ एनवायरनमेंट को होता नहीं, क्योंकि उससे माइक्रो क्लाइमेट नहीं बनता है। तो भी हमें छोटे छोटे माइक्रो अर्थ सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो हम क्लस्टर प्लांटेशन करें, और क्लस्टर प्लांटेशन के लिए एक कोई डेडिकेटेड आप स्पेस लें, उस स्पेस में आप 10-15 फीट की दूरी पे झुंड बनाएं, उसके नीचे बच्चे भी एक्टिविटी करेंगे, हम भी करेंगे, उसमें बर्ड्स भी ज्यादा नेस्टिंग करेंगे, तो कुल मिलाकर के वो ज्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे बच्चों का एक्सपीरियंस होगा। देखिए, जीवन में कभी भी बदलाव किसी भी व्यक्ति के आता है तो वो एक्सपीरियंस से आता है। किसी भी चीज को जब अनुभव नहीं करेंगे बदलाव नहीं आएगा। तो जब बच्चे फॉरेस्ट को एक्सपीरियंस करेंगे तब उनमें चेंज आएगा और फॉरेस्ट के प्रति एक उनमें अटैचमेंट आएगा। अभी फॉरेस्ट है उसको तो हम किताब में पढ़ते हैं, राजस्थान में वैसे भी नेचुरल फॉरेस्ट थॉर्नी और कांटों के अलावा कुछ है नहीं। तो हम इस तरह के छोटे छोटे जंगल हमारे स्कूल्स में लगाए, संस्थागत वन हमारे बहुत सारे साथियों ने लगाए हैं, पर्टिकुलरली लूनकरण सर में 52 से 53 जो संस्थागत वन है वो हमारे संगठन के साथियों की बदौलत खड़े हैं। और कुमार जी हमारे साथी उसके अगुवा है, रतिराम जी भी बैठे हैं, ये सब लोग उसमें लगातार लगे रहते हैं। तो मेरा निवेदन ये कि सेफ इनिशिएटिव के जरिए हम स्टूडेंट यूनिट, सेफ यूनिट्स स्कूल्स में स्थापित करें। और उसमें इस साल हमने ये तय किया है कि हम 100 या 50 जितनी भी हमारे यहाँ पे 6ठी से ऊपर की गर्ल्स है स्कूल्स में, उनको हम सेफ में नेचर हीलर के रूप में उनको वॉलंटियर बनाएं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की मार है वो गरीब, और गरीब में भी महिलाओं पे सबसे ज्यादा पड़ेगी। बड़ा विषय है, इसलिए मैं उसके विभिन्न पक्षों के ऊपर नहीं जाऊंगा। उसके जरिए हम जो हमने घर घर सहजन अभियान चलाया है, उसमें जिन लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया, वहां पे स्कूल्स के अलावा घरों में सहजन के पेड़ खड़े हैं। और जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया, भटक है कि जेका पेरेंट्स है आड़ंग में कई जगह में गयो तो था लग गया कि जी आड़ंग अंदर ये बीज है, ये बीज के स्कूल में गुरुजी दिया किया दिया कि कोई गवर्नमेंट वाइड अवला। क्योंकि जब सरकारी स्कूल का टीचर देता तो उनको लगता है सरकार, उनको ये पता नहीं कि भैया हमने पर्सनल पेन लेकर के किस तरह से दिया है। तो मेरा निवेदन ये है कि जब हमें उसको देना ही है तो हम उसको उसकी डिलीवरी है वो प्रॉपर इस रूप में करें कि हम उन बच्चियों के जरिए पेरेंट्स को एसएमसीज की मीटिंग्स भी होती है, उसमें एक तो उनको हम थोड़ा बताएं। फिर अभी भी मुझसे साथी ये पूछते हैं कि सहजन है उसका उपयोग कैसे करना है, जबकि इसके अनेकों वीडियो पोस्ट हम लोग कर चुके हैं कि इसकी फलियों की सब्जी कैसे बनानी है, पत्ते कैसे। तो अभी भी मेरे पेज पे आप देखेंगे ट्री मैन ऑफ डेजर्ट पे, तो आपको खूब सारे वीडियोस मिलेंगे, डिटेल्स मिलेगी सहजन की, आप जब उसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे। बाकी गूगल पे भी खूब सारा मसाला सहजन पे पड़ा है। ये वंडर प्लांट है। अभी आप देखिए कि हमारे बच्चे एजुकेशन में इसलिए पिछड़ रहे हैं कि राजस्थान भारत के जो 4 सबसे ज्यादा कुपोषण प्रभावित जो बच्चों वाले राज्य है उनमें से एक है। और कुपोषण से बच्चों को निकालने के लिए सहजन है वो सबसे मुफीद तरीका है। और जब तक हमारे बच्चे हैं वो कुपोषण मुक्त नहीं होंगे, तब तक वो जो हम पढ़ाते हैं उसका 5-10% हिस्सा ही वो लेके जाएंगे। तो अभी हमारा पेट तो भरा हुआ है, जब देश आजाद हुआ तब लड़ाई पेट भरने की थी, अभी पेट भर गया, पर वो कुपोषित पेट है, उसको सुपोषित बनाना है। तो उसके लिए सहजन एक वंडर प्लांट है। और अभी जो दुनिया में जो लड़ाई है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, वो लड़ाई इस बात को लेकर के है कि जलवायु परिवर्तन में आम आदमी की भूमिका कैसे हो। और उसका सबसे बेहतरीन जो तरीका हमारे पास में पारिवारिक वानिकी है, जिसको हम सब लोग पारिवारिक वानिकी कार्यकर्ता के रूप में संचालित कर रहे हैं। तो इसको अगर हम बहुत शिद्दत से लागू करें तो हमारा टारगेट 2023 का अगर ये हो कि हम 10 लाख लड़कियों को सेफ यूनिट के जरिए एनरोल करेंगे नेचर हीलर के रूप में। और बहुत सिंपल तरीका है, अपन जो पारिवारिक वानिकी प्रकोष्ठ मुझे शर्मा साहब ने बताया था कि हमने बना लिया है राज्य लेवल पे, और उसके जरिए हम जिला, ब्लॉक, पंचायत और स्कूल लेवल पे कोऑर्डिनेटर बना करके वो एक गूगल फॉर्म में, जैसे मैं मेरे स्कूल का गूगल फॉर्म में भर के उनका और एक लिस्ट एक्सेल सीट चढ़ा दूं, वो हम एक जगह कंसोलिडेट कर लेंगे उसको। और उसके बाद में हम अगर उन 10 लाख बच्चियों को 10-10 सहजन के बीज दें और उनको कहें कि बेटा ये 10 बीज आपको उगाने का भी नया तरीका,
कि हम उनको प्लास्टिक की थैली नहीं देंगे। जैसे हमारी पतलून की ये लूप होती है, ऐसे कपड़ा लेकर के एक लूप बना लो और बीच में टांके लगा के काट लो पुराने कपड़े की, उसमें मिट्टी भर के सीधा लगा दो और उसको विद मिट्टी विद थैली लगा दो, वो डिजोल्व हो जाएगा अपने आप। तो जब हम थैली को काटते हैं तो मिट्टी गिर जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर जिलों में बालू मिट्टी है, तो वो बिखर जाती है, पौधा मर जाता है। तो उसके सही थी हल्का कट मार करके थैली को रिमूव ही नहीं करना, और वो पुराना कपड़ा हमारे काम का नहीं है। 10 थैली घर में कोई बना सकता है। तो 10 लाख अगर गर्ल्स हों, 10-10 वो बीज उगाएं तो 1 करोड़ सहजन हम पूरे राजस्थान में लगा सकते हैं। और जब हम 1 करोड़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसका एक मैसेज जाएगा। कहां जाएगा मैसेज? सिर्फ राजस्थान और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। तो एक जरिया राजस्थान शिक्षक संघ और राजस्थान के हम लोग हमारे बच्चों के जरिए दे सकते हैं पूरी दुनिया को कि क्लाइमेट स्मार्ट बनने का ये तरीका है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जब वो एंटोनियो गुटेरेस आए थे पिछले महीने, यूएन के जनरल सेक्रेटरी, तो लाइफ नाम से मिशन शुरू किया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो वो जो लाइफ मिशन है, वो लाइफ मिशन भी इसी चीज से मिलता जुलता है। लेकिन वो क्या है कि अब वो तो प्रधानमंत्री है, बोलते हैं तो देश और दुनिया बात सुनती है, पर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि खुद की लाइफस्टाइल में एनवायरमेंट हो, और हम कपड़े कम से कम दिन में एक बार एक ही कपड़ा पहने। शायद समझ गए होंगे आप। तो लाइफस्टाइल हमारी नहीं है तो दूसरों की कैसे होगी? बोलना तो आसान है, लेकिन हम लोग जो जी रहे हैं वास्तव में ग्राउंडेड हैं, वो लोग इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे से। तो मेरा ये निवेदन है कि हम एक क्लाइमेट एजुकेशन का बीकानेर रेजोल्यूशन हम पास करें, और जिसमें सेफ यूनिट्स की स्थापना की बात हो, और उनके जरिए हम 23 में हमारा पहला तो सहजनर हम साल में 12 एक्टिविटी करें। हर लास्ट सैटरडे को हम 1 घंटा सेफ के लिए डेडिकेट करें। वैसे भी नो बैग स्कूल होता है शायद सैटरडे, तो उस 1 घंटे में, क्योंकि मैं 20 साल से इसको जी रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने गलतियां कर करके सीखा है पर्यावरण को लेकर के, वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं और वो हमारे बच्चों तक जाए। अब हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं, उस प्लांटेशन का कोई लाभ नहीं है जब तक वो प्लांटेशन हमारे लोकल इकोसिस्टम से नहीं जुड़ता है। और ये समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं है। अभी इंग्लैंड में प्लांटेशन किया गया, और उस प्लांटेशन को इसलिए किया गया वहां के स्थानीय उस प्रशासन के द्वारा कि हम कार्बन है उसको ऑफसेट करेंगे, लेकिन उस ग्रास लैंड पे लगाया गया जहां वो सर्वाइवल 10% ही नहीं है। इतनी कार्बन निकाल दी उन्होंने ग्रास लैंड को डिस्टर्ब करके कि वो सारे पौधे पेड़ बन जाए तो भी उतनी कार्बन को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज है, ये चीज जब तक हम लोग, पर्टिकुलरली राजस्थान के लोग, और उसमें भी ये जो हमारा वेस्टर्न स्ट्रिप है पूरा उत्तर से दक्षिण, ये लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में स्थितियां विकट होंगी। और उसके लिए हम लोग, इसलिए हमारा उसमें काम करना जरूरी है, क्योंकि जो पर्यावरण का मॉडल हम देना चाहते हैं समाज को, वो साम्यवादी मॉडल है। अभी मैं बस 2 बात कह करके 1 से 1.5 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। अभी जो COP27 हुआ है, उसमें जो पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है, कल भी मैंने थोड़ा इस ओर इशारा किया था कि उसमें जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, एक तो वो कह रहे हैं कि आपकी गायें मीथेन निकाल रही है तो आप फोर्टिफाइड फूड खरीदो यूरोपियन कंट्रीज का। तो ऑलरेडी सेवन दामन भूर है वो हमने खत्म कर दी। पिछले 1 दशक में हम लोग जो है वो 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा ग्रास लैंड खत्म कर चुके हैं देश में। और जैसे जैसे ये खत्म होगा लैंड डिग्रेडेशन बढ़ेगी। 45% लैंड डिग्रेड हो गई। 2015 में पेरिस समिट में हमारी भारत सरकार ने बॉर्न चैलेंज है, उसमें ये प्लेज ली थी कि हम 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रेस्टोर करेंगे, बहाल करेंगे खराब जमीन को, और 2030 तक एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर को करेंगे। जबकि 20 निकल चुका है और उसमें से 13 लाख हुई है या 13,000 हुई है या 13 मिलियन हुई है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें आने वाले समय में हमारे बच्चों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो एनवायरमेंट का साम्यवादी मॉडल है वो ये कहता है कि हमारे घरों में, स्कूल में, खेतों में पौधे होंगे ना, तो जब कार्बन क्रेडिट की बात आएगी तो हम खड़े हो जाएंगे झंडा लेकर के, बैनर लेकर के कि भैया हमारे यहाँ इतने पौधे हैं, इतना पैसा दो, क्योंकि खेत में उग नहीं रहे, पशु दूध नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम उन पेड़ की इनकम से जीवन निर्वाह तो हो जाए। अभी क्या हो रहा है कि कार्बन क्रेडिट का पूरा मॉडल ये है कि जो जितनी भी कंपनी है वो पेड़ लगाएगी और उनको उतना छूट मिलेगा कार्बन एमिशन में। अब कंपनी का सेठ तो पेड़ लगाएगा नहीं, वो हमें कहेगा अपने खेत में यूकलिप्टस लगा लो या दूसरे लगा लो, तो उससे और बर्बादी हो जाएगी। हम मजदूरी के एक नए चक्र में फंस जाएंगे
जलवायु परिवर्तन के नाम पे। और ये अगर हम लोग नहीं चेते तो हम 5-7 साल बाद में इस चीज को देखेंगे, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री की तरफ जा रहा है। 1.5 डिग्री होते ही 70% मूंगे की चट्टानें खत्म हो जाएगी और 2 डिग्री होते ही 90% हो जाएगी। अभी 1.3 डिग्री हो गया है। तो ये सरफेस टेम्परेचर की बात है, जो एवरेज 100 साल में 13.9 डिग्री था और अब वो बढ़ रहा है। तो ये सरफेस टेम्परेचर बढ़ते ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी हमारे परिवारों को, बच्चों को अगर इसमें साउंड कर दें, तो जब इसके ऊपर कार्बन को लेकर के कोई भी डायलॉग होगा तो हम स्टेक होल्डर के रूप में उसमें अपनी बात कह पाएंगे। और अगर हम 10 साल और अगर इस तरह से ढीले रहे तो बाद में पेड़ लगाना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर जिस तरह से आज सरकार की जितनी स्कीम्स है उनका लाभ बड़े किसान लेते हैं, ऐसे पेड़ लगाने की ऐसी तकनीक आएगी, प्राकृतिक रूप से पेड़ नहीं उगेगा। उन तकनीकों का लाभ बड़े किसान लेंगे और मार्जिनलाइज हो जाएगा 80-90% तबका। तो इसको लेकर के हम बात करें और पेड़ लगाने का जो शिक्षण शेखावत का मॉडल है, उस मॉडल को हम इतने लोग हैं पूरे प्रदेश में, हम अगर उस मॉडल को जोर से उठाएं तो अपनी बात यूएनओ तक पहुंचाने का अपने पास में जरिया है। तो हम इस मॉडल को पूरी दुनिया में लागू करवा सकते हैं। तो हम हमारे जरिए पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास में अनुभव भी है और अपने पास में मंच भी है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हम इस बात को सीरियसली लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे आपने बुलाया, मौका दिया संवाद करने का, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।